हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्या 2022 में भी 2021 के पैटर्न पर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड देखने को मिलेगा? जी हाँ, सही सुना आपने। क्या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड इस बार भी कंडक्ट किया जाएगा एमसीसी की तरफ से? ये बड़ा सवाल है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीट ब्लॉकिंग का मसला क्या इस बार भी देखने को मिलेगा? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टे वैकेंसी राउंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही 3 महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले एक बार शेड्यूल पे नजर डालते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट कब तक आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 16 दिसंबर 2022 को स्टे वैकेंसी राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा एमसीसी की तरफ से, और उसके बाद 17 दिसंबर को रिपोर्टिंग है। तो कुल मिलाकर के 17 से लेकर 20 तारीख तक स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीट अलॉट होगी उसके लिए आपको रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद एमसीसी की तरफ से एक तरीके से कह सकते हैं कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो थम जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल मैंने आपके सामने रखा है वो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या इस बार भी स्टे वैकेंसी राउंड के बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की जरूरत पड़ेगी? तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि जी हाँ, इस बार भी जरूरत पड़ सकती है। इस पे जाने से पहले सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसके लिए सीट ब्लॉकिंग की जो मामला है, अगर सीट अवेलेबल होती है यानी सीट ब्लॉक होती है स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी, तो इसके बाद एमसीसी इसके लिए अलाउ कर सकती है, यानी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करा सकती है। तो सबसे पहले बात यह है कि क्या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए सीट ब्लॉक हो सकती है? तो इसकी पूरी संभावनाएं अभी नजर आ रही है। हालांकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा और स्टार्टिंग में यही कहा जा रहा था कि इस बार 2022 में कोई भी सीट ब्लॉकिंग का मामला नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि जो सीट जो है वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड यानी जो सीट है वो काफी सारे ब्लॉक होने वाले हैं। मोर देन 200 सीट्स जो है ब्लॉक होने की संभावना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब आइए एक बार समझते हैं। दोस्तों, एमसीसी का रूल था, वो रूल ये था कि 2022 में राउंड 2 में यदि आप चाहे ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग करा रहे हो या स्टेट कोटा के तहत काउंसलिंग करा रहे हो, दोनों ही कोटा में अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाती है तो अब मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये एमसीसी की तरफ से क्लियर कट रूल था और इसी की वजह से सभी लोग ये कह रहे थे कि सीट ब्लॉक जो है इस बार नहीं होगा। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि 16 दिसंबर को स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आएगा और अभी जबकि लगभग काफी सारे स्टेट्स के मॉप अप राउंड का रिजल्ट जो है आया नहीं है, आने वाला है। तो वे स्टूडेंट्स जो कि यानी जिनको सीट मॉप अप राउंड में ऑल इंडिया कोटा के तहत नहीं मिला है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको अपने स्टेट से सीट जो है वो मॉप अप राउंड में मिल जाएगा। तो ऐसे केस में, और आपको पता है कि स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और ना ही आप चॉइस फिल कर सकते हैं। तो वे स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया और मॉप अप राउंड में सीट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान चॉइस फिलिंग किया है वो एज इट इज फॉरवर्ड होने वाली है स्टे वैकेंसी राउंड में। अब ध्यान से सुनिए, एक बार दोबारा मैं बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने मॉप अप राउंड में सीट के लिए अपनी सीट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और सीट उन्हें नहीं मिली थी, जो भी उन्होंने चॉइस फिलिंग किया था वो आपके स्टे वैकेंसी राउंड में कैरी फॉरवर्ड होगी। कुल मिलाकर के बात यह कहना है कि जिनको मॉपअप से सीट नहीं मिली है, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि उनको अपने स्टेट्स में सीट मिल जाए मॉपअप राउंड में। तो वे बच्चे जो मॉपअप राउंड में सीट ले लेंगे अपने स्टेट में, स्टे वैकेंसी राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो स्टेट यानी ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे बच्चे जो मॉपअप राउंड में अपने स्टेट कोटा से सीट ले लेंगे और साथ ही चूंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन या कोई चॉइस फिलिंग स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं हो रही है, तो मॉपअप राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो कैरी फॉरवर्ड होकर के स्टे वैकेंसी राउंड में चली जाएंगी। तो जो बॉर्डर लाइन पे है, हो सकता हो 1-2 मार्क्स से जिनका रह गया हो, उनको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो जाए ऑल इंडिया कोटा में। ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको 2 सीटें अलॉट हो जाएंगी, यानी वो स्टेट कोटा में भी मॉपअप राउंड में सीट हासिल कर लिए होंगे और साथ ही स्टे वैकेंसी राउंड में इनको सीट मिल जाएंगी। उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियरली
पहुंच गई होगी। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि सीट ब्लॉकिंग की पूरी पूरी संभावनाएं दिख रही है, जिससे आपको कुछ सीटें लगभग मोर देन 200 सीट्स जो हैं इस तरह से ब्लॉक हो सकती है। अगर 200 से ज्यादा सीटें ब्लॉक हो जाती है तब एमसीसी को जाहिर है कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराना पड़ेगा, या नहीं तो फिर उन 200 से ज्यादा सीटों को कहीं कहीं लगभग मान के चलिए कि 250 सीट्स तक आपकी आ सकती है, तो इन 250 सीटों को एमसीसी या तो छोड़ दे। मुझे नहीं लगता है कि 250 सीटें छोड़ी जाएगी। ऐसे में हो सकता है लास्ट तक कि एमसीसी इसके लिए अलाउ कर दे कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाए। तो ये एक सीन बन रहा है अभी तक। अब आइए बात करते हैं, यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो आइए इसके बात करते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों अभी तक इस पूरे सेशन में, इस बार की काउंसलिंग में जो भी हमने प्रेडिक्शन किया है, जो भी एनालिसिस की है, लगभग उसी तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिला होगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता चला होगा कि राउंड 1, राउंड 2 जिस तरह की भी हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश की, उसी तरीके से डेटा रहा है। राउंड 2 के बारे में, मॉपअप राउंड के बारे में जो बताया था, लगभग उसी तरीके से मैं आपको एक झलक दिखाता हूं कि ये मैंने प्रीवियस वीडियोज में, देखिए मॉपअप राउंड एक्सपेक्टेड 596, 595, 594 इस तरह से मैंने प्रेडिक्ट किया था। अब आप इसको देखिए, ये रिजल्ट आया था मॉपअप राउंड का। अगर आप देखेंगे तो 597, 597, यहाँ पे 597 और यहाँ हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो 596, 595। मतलब कुल मिलाकर के एक नंबर जनरल कैटेगरी में इंक्रीज हुआ है और 595 में ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो सेम एज इट इज है। तो कुल मिला के अब तक का प्रेडिक्शन जो है बिल्कुल सही हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी लगभग सही हो। तो आइए बात करते हैं, अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चूंकि बहुत ज्यादा सीटें अवेलेबल नहीं होंगी, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कट ऑफ नीचे जाने की बहुत कम ही संभावना है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 597 ये जिस मार्क्स पे क्लोज हुआ है मॉपअप राउंड में, यहां से एक नंबर आप डाउन कर सकते हैं और कई दफा तो आपको ये लगेगा कि एक नंबर डाउन करने पे आपका 596, 596, 595 है तो 594 तक आपका जा सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। इसी तरह से एससी कैटेगरी की बात करें तो 450 तक मेरे हिसाब से जा सकता है, 452 तक। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 424 पे क्लोज हुआ था मॉपअप पे, और यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी में 422 तक जा सकता है। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होता है सीट ब्लॉकिंग के बाद, तो उसका कट ऑफ जो है थोड़ा डाउन जा सकता है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जरूर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको 2-3 बातें जो मैंने कही, सीट ब्लॉकिंग की, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, और साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।